दशरथ जी के जीवन में सिर्फ एक अपराध बना, श्रवण की हत्या का, और वो भी उन्होंने जान के नहीं किया था, अनजाने में उनसे हुआ। कर्म के प्रारब्ध उन्हें ऐसी जगह ले गए कि उन्होंने एक हिरण को समझ करके एक मनुष्य को बाण मार दिया, और बाद में पता चला मातृ पितृ भक्त वो श्रवण कुमार था। अपने माता पिता को पालकी में ले जा करके और तीर्थ यात्रा करा रहा था। प्यास से व्याकुल माता पिता ने उसको आज्ञा दी कि जाके जल ले आओ। अंधे माता पिता का एकमात्र उनकी आंखें, वो श्रवण दशरथ जी के हाथों मारा गया। रोते हुए श्रवण ने अपनी मृत्यु की चिंता नहीं की। दशरथ जी से कहा, दशरथ हे राजन, यदि तुमने मेरे आज्ञा पालन नहीं की, मेरे माता पिता को जलपान नहीं कराया, तो याद रखना मेरी मृत्यु हो जाने पर भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी चेतना जागृत रहेगी और तुम्हें सुख से ना सोने देगी, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। यही क्षमा है कि तुम मेरे माता पिता को जलपान करा दो और उनको सूचित करो कि उनका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है। दशरथ जी जाते हैं जल को लेकर के, पहचान जाते हैं श्रवण के माता पिता के ये चलने के चरण पड़ रहे हैं, ये हमारे पुत्र की तरह नहीं है, क्योंकि चरणों में, शरीर में भय है। कौन हो तुम? दशरथ जी कहते, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूं, सूर्यवंशी राजा। हमारा पुत्र कहाँ है? आप जल ले लीजिए फिर बताता। नहीं नहीं, बताओ हमारा पुत्र कहाँ है? अब तक हमारी सेवा, हम दोनों अंधे हैं, हमारी सेवा आज तक हमारे पुत्र के अलावा किसी ने नहीं की। आज पहली बार ऐसा क्यों? हमारा पुत्र कहाँ है? आज दशरथ जी रोते हुए बोले, मुझे क्षमा करिएगा हे तपस्वी तपस्विनी, मुझे क्षमा करिएगा, मेरे हाथ से अनजाने में उसकी हत्या हो गई। और जैसे ही सुना, दोनों फूट फूट कर रोने लगे। हमारे आश्रय को छीन लिया, हमारे इकलौते पुत्र को तुमने छीन लिया राजन। अब ये तुम्हारा दुख क्षोभ हमारे शोक किस काम का? मैं तुम्हें श्राप देता हूं। पिता ने, प्राण उसके रुक नहीं रहे थे बेटे के वियोग में, प्राण त्यागते समय श्राप दे दिया तुम्हें भी। जिस प्रकार मैं मेरे पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, मेरे प्राण अब इस शरीर में रुकेंगे नहीं, मेरा एकमात्र पुत्र चला गया, इसलिए श्राप देता हूं, तुम्हारी भी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। रोते हुए दशरथ जी ने क्या करते? श्राप स्वीकार किया। यहाँ वो सती तपस्विनी कहती है कि मेरे पति के अब ना होते हुए मैं क्या जीवित रह के करूंगी, इसलिए मैं सती होना चाहती हूं। तुम सिर्फ इतना ही कर दो कि तुम लकड़ी की व्यवस्था करके मेरे पति की चिता बना दो और मैं उस पर चढ़कर सती हो जाऊं। दशरथ जी क्या करते? जंगल से लकड़ी समेदा इकट्ठी की, चिता बनाई और उसमें उस वृद्ध पिता के शरीर को रखा और धीरे धीरे चलती हुई श्रवण की माता, जो अंधी है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा, वो जाती है, बैठती है, पति का शरीर अपनी गोदी में लेती है और गोदी में लेने के बाद रोते हुए कहती है, राजन मेरा मन तो कर रहा है मैं अपने पति के साथ सती होने जा रही हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन चित्कार कर रहा है, बहुत वश में करना चाह रही हूं कि तुम्हें कुछ ना बोलूं, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा तो कहना चाहती कि तुम्हें इसका भुगतान करना चाहिए, दंड मिलना चाहिए तुम्हें, और मैं दंड के लिए तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे 4 पुत्र हों। लेकिन जिस प्रकार आज हम दोनों के मरण पे हमारा पुत्र भी हमारे समक्ष नहीं है, वो उससे पूर्व तुमने मार दिया, इसलिए तुम्हें भी
4 पुत्र होने पर भी एक भी पुत्र तुम्हारे समीप ना होगा। वो कथा बताते हैं, सब रोने लगते हैं। अब तक मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन आज मुझे उन तपसी का श्राप याद आ गया कौशल्या, और प्राण अब निकलने को है। दशरथ जी के प्राण कंठ तक आ गए और अंतिम बार भगवान श्री राम का 6 बार नाम कहते कहते प्राण त्यागे। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरऊ रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। रोते बिलखते प्राण अब मानो केवल इसीलिए ठहरे थे कि राम आ जाएं, इस आशा में, और जब वह देखा राम नहीं आए तो फिर प्राण भी रुकना नहीं चाहते। आज प्राणों ने भी शरीर से अपने आप को हटा लिया। 6 बार राम बोला, क्यों? आज 6वां दिन था। राम वापस नहीं आए, इसलिए 6 बार राम राम बोलकर प्राण त्यागे। कुछ साधु महात्मा कहते हैं कि महाराज ने योग की 6वीं अवस्था को प्राप्त कर लिया था, इसलिए राम राम 6 बार। और कुछ संत भक्त ये कहते हैं कि अंतिम विदा संसार से लेते समय 3 लोगों को राम राम, अंतिम राम राम करी है। कौशल्या, उसको राम राम, सुमित्रा, उसे राम राम, और पास में खड़े सुमंत सचिव को राम राम। और इस प्रकार से अपने प्राण त्यागे। यहां कौशल्या देखती हैं, चित्कार करने लगती हैं, चीखती हैं, महाराज आप हमको अनाथ करके नहीं जा सकते। और पूरे महल के अंदर कोलाहल मच गया, रुदन की आवाज। अवधवासियों को जैसे ही खबर पड़ती है कि महाराज का अवसान हो गया, प्राण छोड़ दिए, अवध रोने लगा। हर जगह कोहराम कोलाहल है। वशिष्ठ ऋषि आते हैं, सबको समझाते हैं, जो भी समुचित इतिहास की कथाएं बतानी है बताते हैं, और कहते हैं महाराज का एक भी पुत्र यहाँ विराजमान नहीं है, इसलिए दूतों को भेजते हैं, जाकर के केकई देश में भरत शत्रुघ्न गए हैं। देखो हुआ ऐसा था कि विश्वामित्र जी से धनुष इत्यादि मंत्र इत्यादि की शिक्षा अत्यधिक, जो वशिष्ठ जी ने 4 भाइयों को एक समान शिक्षा दी है, लेकिन कुछ विशेष शिक्षाएं विश्वामित्र जी से लक्ष्मण और राम जी ने पाई है, और यहाँ शत्रुघ्न और भरत को मौका नहीं मिला। इसलिए अश्वपति, केकई के पिता अश्वपति भी महारथी हैं, शस्त्र ज्ञाता हैं, इसलिए भरत शत्रुघ्न को वहां भेजा है शस्त्र शिक्षा लेने के लिए। ननिहाल गए हैं कुछ समय के लिए, तो दूतों को भेजा कि कुछ मत कहना, और सिर्फ इतना ही कहो कि गुरुदेव ने बुलाया है, तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी लेकर आओ। यहाँ दूत जाते हैं। ननिहाल में भरत जी की अवस्था कैसी है? भरत जी प्रतिदिन अमंगल अपशकुन देख रहे हैं। रात्रि में उन्हें स्वप्न भी अच्छे नहीं आते। शत्रुघ्न जी से बार बार कहते हैं, छोटे भाई मुझे अब आजकल इन दिनों स्वप्न अच्छे नहीं आ रहे, अब शकुन हर जगह दिखाई पड़ते हैं, लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। ये अनहोनी हमारे जीवन में और हमारे परिजनों के जीवन में ना हो, इसलिए अनहोनी के निवारण करता महादेव की आराधना करते हैं, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन शिव आराधना कर रहे हैं। लेकिन आज अचानक से दूतों को आया हुआ देखा, भरत जी अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए। पूछा, एकदम से आना हुआ, क्या हुआ है? रो पड़े, लेकिन गुरुदेव ने मना किया है। दूतों ने कुछ नहीं कहा, कहा बहुत दिनों से आपको देखा नहीं था ना, इसलिए अश्रु आ गए हैं महाराज, आपको गुरुदेव ने बुलाया है, भरत जी आपको चलना चाहिए। भरत जी शत्रुघ्न के साथ घोड़े पर सवार होकर के आते हैं। केकई देश से जब अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में चारों ओर जिस तरह का वातावरण है, भरत जी देखते हैं
शत्रुघ्न से बोलते हैं, भैया ये नगरी ऐसा लगता है जैसे हम अवधपुरी नहीं आए। जो भी भरत जी को देखता है एकटक देखता है और फिर न जाने मन में क्या शंका करता है। ऐसे अवधवासियों को देख के भरत जी को आश्चर्य हो रहा है कि लोग अवधवासी मुझे उस प्रकार से क्यों नहीं देख रहे जिस प्रकार से देखते हैं। आज कैकेयी मां के महल में गए तो लोगों को शंका होने लगी, अरे महाराज का शव तो कौशल्या के महल में है, भरत क्यों कैकेयी के महल में गए? लगता है इसमें भरत की तो सम्मति नहीं, राम जी को वन में भेजने की। सब किए कराए में मां बेटे शामिल हैं, ऐसा भाव रखने लगे। जानते हो भरत जी क्यों गए? क्योंकि प्रतिदिन कैकेयी के ही महल में समग्र परिवार दिन में इकट्ठा होता था, सब परिवारी जन वहीं मिलते थे। कैकेयी का महल ही सब परिवारी जनों के लिए दिन में समय बिताने का एक जगह थी, मुख्य जगह। इसलिए भरत गए, वहां मिल जाएंगे परिवार के सभी लोग। लेकिन जब देखा माता ने आते हुए भरत को, दौड़ करके कलश जल भरकर और आरती का थाल लेकर उपस्थित हुई, आरती उतारी। कहा, मां ये तो बात ठीक है, अब ये बताओ पिताजी कहाँ है, भैया कहाँ है? बाकी यहाँ पर सब ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अवध अब अवध जैसा नहीं लग रहा, खाने को दौड़ रहा है। कौन, किसने कुछ कहा है, क्या हुआ है? कैकेयी कहती है, बेटा देखो भगवान ने सारी बातें बना दी है, सिर्फ एक ही बात बिगड़ गई है, सब कुछ बन गया। बात ऐसी है, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। और इतना सुनते ही पछाड़ खाकर के भरत जी गिर पड़े, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया मां, और ऐसे में आप मेरी आरती उतार रही हो। मेरे पिताजी मेरे बड़े भाई के हाथ में मेरा हाथ सौंप कर ना गए, ऐसे कैसे जा सकते हैं? और जैसे ही कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास मैंने मांगा और तुम्हारे लिए राज तिलक, फिर तो भरत जी ने अपने पिता का मरण भूल करके अपनी मां को ही अपशब्द कहने लगे कि हे मां कैकेयी, तू मेरी मां कहलाने लायक नहीं है। अगर विधाता ने तुझे जन्म दिया तो तू इस दुनिया में आई ही क्यों, इस संसार में पैदा ही क्यों हुई? अगर हुई तो तूने मुझ जैसे पुत्र को, संतान को क्यों जन्म दिया? अरे तूने मेरी वजह से केवल मुझे राज तिलक, किसने कहा था कि मुझे राज तिलक चाहिए? मैंने मांगा था। मेरे लिए राज तिलक लेके ने के चक्कर में तूने मेरा बहुत बड़ा अहित कर दिया। फिर मन में सोचते हैं इसमें ये कोई कारण नहीं है, मैं ही कारण हूं कि अगर हे तू अपन पऊ जनी जिए थकित रहे धरी मौन, मैं ही इसका हेतु हूं। माथा पकड़ करके मौन हो गए, रोने लगे। ना मैं होता, ना मेरे भाई को वन में जाना होता, ना मेरे पिता का मरण होता, सबका कारण मैं ही हूं। रोने लगे। शत्रुघ्न जी को पता चलता है, सजी हुई मंथरा को देखकर उनका क्रोध फूट पड़ा। रामायण के सबसे मौन पात्र कभी नहीं बोलते, वो आज इतने क्रोधित हैं कि उन्होंने मंथरा को बहुत मारा। भरत जी दयालु है, छुड़ा दिया, इसकी कोई गलती नहीं। भैया अब ये महल हमारे रहने लायक नहीं है, चलो यहां से। कैकेयी कहती है, बेटा कहां जा रहे हो, कहां जाओगे? भरत जी पीछे मुड़कर कहते हैं, आज के बाद मुझे बेटा मत कहना, तू मेरी मां नहीं।